Good evening, guys. Welcome back to the channel. Today I couldn't trade anything नहीं. लाइव ट्रेड नहीं कर सका. मुझे इमरजेंसी के लिए बाहर जाना था और ट्रेड नहीं हो पाया आज लाइव ट्रेड. बट मैंने एक पोजीशन ली थी, दो पोजीशन ली थी एक्चुअली, एंड लॉस इज 233. तो वेल गाइस, आज का जो दिन था, as I was anticipating yesterday that it will go up and reach to my target of 18300 बताया था मैंने, बट लगभग उसके करीब ही गया था. दैट इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. फिर वहां से एक यूटर्न लेके शार्प सेल ऑफ आ गया फिर मार्केट में. व्हेन आई फ्रॉम मॉर्निंग आई वाज आउट, व्हेन आई फर्स्ट सॉ द चार्ट्स, मुझे तो अपडेट आ गया था न्यूज़ चैनल से that the market has been bullish for the day. Then 11 o'clock I just saw, I was in hospital actually. There was my uncle's surgery there, so I was just sitting over there and बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर रहा था. कुछ काम था, फिर वापस I was just sitting. Then later on, one when did I take the first trade? Yes, I I was seeing the market since this fall. यहाँ पे देख रहा था मैं मार्केट को, ऑलमोस्ट यहाँ से देख रहा था मैं. आई वॉज एंटिसिपेटिंग टू बाई इट. आई वॉज एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम डाउन टिल माई लेवल ओवर हियर. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हियर एंड इट विल गो बैक अगेन, बट दैट डिडंट हैपन. व्हाट वाज द टाइम? 1 o'clock ऑलमोस्ट. 1 o'clock देख रहा था, उससे गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था. देन आई जस्ट पुट फॉर 170. मैंने वो कैंसिल किया. देन आई टुक अप अ ट्रेड at 150, almost 149, 150. 150, where is 150 over here at 120, right? 111. 111 को मैंने ट्रेड डाला था मेरा. 111. This was not the chart, I guess. This is the chart. 18,000. Yes, 18,300. So 1 o'clock को मैंने 111, right? So 111, I just put up a trade at 140. 111 को 150 पे, 140 पे नहीं, 150 पे डाला. और मैंने निकाला कितने में? 162. देयर वाज इन प्रॉफिट ऑफ 1300. देन आई वाज जस्ट वेटिंग इट विल कम डाउन अगेन as per my price, and I thought I will enter again. मैंने कवर ऑर्डर डाला, saying that I will not take much risk. I'll just take the risk of whatever it is I have earned today. On that I will take risk because I'm not in front of the screen. मोबाइल पे ट्रेड कर रहा था. दैट वाज माय मिस्टेक एक्चुअली. देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड दैट आई शुडंट ट्रेड एंड आई कैंसल द ऑर्डर. बट आई डोंट नो हाउ दिस ऑर्डर गॉट प्लेस बाय मिस्टेक और समहाउ. एंड दिस 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में ट्रिगर हुआ. 1 मिनट में ट्रिगर सीधा नीचे गया और मेरा एंट्री भी हो गया और एग्जिट भी हो गया. मुझे पता भी नहीं चला. मार्केट होने के बाद में मैंने देखा कि 233 लॉस है. जस्ट इमेजिन इफ आई हैड नॉट पुट इन कवर ऑर्डर, और मैं एनआरएमएल में ट्रेड में नॉर्मली एनआरएमएल में नॉर्मल में ट्रेड करता हूँ, बट आई टुक अ कवर ऑर्डर जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन. हियर गाइस, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, एंड दिस इज अ लेसन आई हैव लर्नड इन a hard way. Money management is very important in trading. Though you earn money or not, save capital first. रिस्क को मिनिमाइज करो. ट्रेडर बनने से पहले रिस्क मैनेजर बन जाओ यार. ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा आपका. Somehow it happened and it came down. I didn't see this, but
If I was trading in my laptop, would I take up a trade over here? No, because इतना शार्प ऊपर जाने के बाद में कोई भी चीज सस्टेन नहीं करेगी. एंड दिस इज द लास्ट दिस थिंग, व्हाट यू से, last resort to save this, what, this level from going down. If it is going down, then it's in the hands of bears. You cannot just take charge on this saying that it is going to be bull. Scenario would be, यहाँ से एक retracement आ गया, ये गया ऊपर नीचे, then here I was anticipating it will come down here and again it will go up to my target of 18,300. बट वैसा नहीं हुआ, मार्केट कुछ और ही कर बैठा आज. बट वुड आई ट्रेड हियर? ऑफ कोर्स आई वुड ट्रेड हियर somewhere around after 9:45. Yes, I would trade here on this swing low. Swing low पे जाता और ऑलमोस्ट आपका कितना पॉइंट आ जाता है यहाँ से? That would be enough. 2%. Since when? This was 10 o'clock. 10 o'clock से अगर मैं चालू करता ट्रेड, where is 10 o'clock? 10 o'clock price was here. Yes, लगभग मैं यहीं पे एग्जिट होया था मेरा. 98 पॉइंट्स, आराम से 10,000. 100 की लॉट होती है, 100 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है. सो इन दैट बेसिस 100 पे हाँ हो जाता, कैपिटल भी है, नॉट अ प्रॉब्लम, हो जाता. बट लिव दिस गाइस, लेट्स फोकस ऑन व्हाट विल हैपन टुमारो. बीते हुए कल पे रोने से अच्छा कल की तैयारी आज करो. ओके गाइस, लेट्स टर्न दिस टू वन डे चार्ट. वन डे चार्ट में क्या हुआ आज? ये कल का कैंडल, इसका लो इसने तोड़ के इससे नीचे क्लोज कर दिया है. दिस इज अ बैड साइन, दिस इज अ रियली बैड साइन. बट ये सपोर्ट के पास है, तो क्या करना पड़ेगा कल? सिचुएशन इज डाइसी गाइस. व्हाट इज विथ निफ्टी? निफ्टी इज शोइंग स्ट्रेंथ. इट डिडंट इवन ब्रेक द लो, इसके करीब भी नहीं आया, उसके बहुत ऊपर है. ओके, निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी इज रियली वेरी वीक. Where can it fall even more? That is the question now. Okay, let's find out by using our Fibonacci trend based. ये एक swing point, ये एक swing point और ये next swing point. नहीं, ये wrong है. Okay, here we can draw this one till here and here. Yes, this is making sense. तो ये कहाँ पे गाइस? 17,260 पे एक सपोर्ट है और 17,150 तो मेरा वीकली सपोर्ट है. सो इट विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम ब्रेकिंग दिस सपोर्ट लेवल टुमारो और इवन फॉर दिस वीक, फॉर दिस इंस्टेंस. ये मेरी एनालिसिस है, कल मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है. दैट इज द सेकेंडरी पार्ट. बट अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, बैंक निफ्टी विल हैव a hard time breaking this levels of 17,260 and 17,150. so how many points का रेंज है ये? almost 2%. अगर यहाँ पे मिलता है तो it's a buying thing. You need to buy this.
बट मेरा ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू मेरा नेगेटिव ही है. आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप टू what is this level. This is the low of 16,116. I am expecting it to go even more lower, almost for we'll see that also. Use this trend based Fibonacci for this as well for a long term to just to show what I am anticipating in the long term. Okay, this is the target I am expecting, guys. Target of 14,200. वो तो बहुत दूर की बात है, बट मेरा लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बेरिश. I'm very bearish on the market. The market should extend its downfall according to the charts, not according to me, according to the charts. यही बोल रहा है मुझे. आपके जो भी है आपके सामने है, आपके सामने करके दिखाया मैंने कि मैंने वो लेवल कहाँ से निकाला. सो कल के लिए गाइज, कल के लिए आई फील ये लाइन कहाँ से आई. Okay. कल के लिए आई फील the market should test the level of 17,250 if the gap down. कल अगर gap down मिले, it's a buying opportunity for you guys. It's a really buying opportunity. But let's see here, this how strong is this support level. It has broken this support level, again broken up. When it broken the first time, it acted like a resistance. रेजिस्टेंस से ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे खुला, ये नीचे खुल के ये रेजिस्टेंस बना. पहले इस पे तो सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस, फिर इस पे रेजिस्टेंस. दो बार रेजिस्टेंस हुआ है और एक बार सपोर्ट. सो दिस इज अ वीक सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन. कोई भी सपोर्ट या फिर ये जस्ट लाइन मेरे रेफरेंस के लिए है गाइज. कोई भी एक लाइन पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं बनता. And if you want me to share a video on support and resistance, comment below. I'll make a video for you guys. कोई भी रेंज में, कोई भी लाइन पे, एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनता गाइज. एक जोन रहता है, एक जोन रहता है. आई विल शो यू दैट ऑल्सो. अब जोन का बोलोगे तो दिस इज द जोन, दिस इज द जोन फॉर दिस. और इसका जोन हो जाएगा लगभग यहाँ से, यहाँ से यस, ये एक जोन रहा. फिर नेक्स्ट सपोर्ट, एक सपोर्ट का जोन अभी बनाना है तो हाँ, वी कैन टेक अ सपोर्ट फ्रॉम हियर आल्सो, मेक इट अ जोन. यस, दिस इज द सपोर्ट जोन. Support and resistance line, support and resistance are zones. They are not just one line, guys. Keep that in mind always. See, zone का I can even show you the points. कितने रुपीस का जोन है, 483 रुपीस का जोन है बस. और आपको लाइन बता रहा हूं मैं बस 2150 की. दैट इज अ जोन. एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक जोन रहता है. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन में नहीं बनता. Let me know guys if you want a video on support and resistance. I'll share you a video also, not a problem. Okay, now moving forward, I've shown you what it is going to happen. And there is one more strategy for tomorrow. If you guys can do that, mm, say being said that, you just have to wait for a
half an hour close candle either below this line of 17150 और 17260, 17260 से लेके देखो यहाँ पे भी एक जोन बन गया, 17260 से लेकर 150 इतना एक जोन बन गया, फिर उससे नीचे का एक ये जोन बन गया आपका 16835। आंखों को ट्रेन करो गाइस, you can identify the zones just by looking at the chart, like how I am doing right now। कुछ ट्रेन करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है गाइस, यू कैन डू इट। इट इज़ अ जोन गाइस। ये जोन के अंदर आने के बाद में इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट और द प्राइजेस विल डिमांड अ हायर प्राइस, it will not come down, but I feel this support level has been tested multiple times, 1 2 3 4, and this is the fourth time it is coming down. So if this zone, if this support zone is breaking, you can go for a short and have a target of 16104, which is the low of this candle on 24th March। यहाँ पे भी जोन, यहाँ पे भी प्राइस आने का एंटिसिपेशन आप कर सकते हो, बट आई फील टुमारो इट विल बी वेरी डाइसिंग, but still I have a bullish view tomorrow as well, and I feel it may consolidate tomorrow at these zones। I'll just show you the zones, these zones। एटीन 175 and 17 390 is the zone for tomorrow। इसमें शायद कल कंसोलिडेशन हो जाए, अगर either of this line or support zone or resistance zone is breaking and give a close of half an hour close above or below this both region, you can have a trade। Being said that, if it is going to open gap down even below this line, you need to wait to give a breakout between these two lines, of which line I'm talking about, 17390 and 17150। zone बहुत छोटा है, you will be having a ample reasons to take up a position, being a bearish or bullish, you can just have a easy time taking a position। Why? Because I have given you levels over here, being it a gap up or gap down guys, this tomorrow these lines 17390 and 18175 will act as a pure support and resistance tomorrow, and depending upon these two lines you can take up a trade, and if the line breaches this one, you can even go for long, or this line, or the price breaches this line, then you can take a bearish side। I think I feel that I am not able to explain clearly as what to do to you guys for tomorrow। Uh, I feel that, but I'm trying to explain you in a very simple manner। This might be confusing for you, I feel, but समझ में आ गई है तो it's very good। नहीं समझ में आ गई तो कल ट्रेड करके बता दूंगा, no issues। I feel tomorrow it's going to consolidate or have a bullish phase tomorrow। That's it for Bank Nifty and Nifty। Nifty is looking very strong। चलो इसके भी लेवल्स निकालते हैं हम लोग बाय ट्रेंड बेस, फिबोनाची ट्रेंड बेस। ओके, देखो गाइस, even here it is taking support of this Fibonacci level of 23%, that is 8780,
8780 कल का लो कितना था? 8806 800 keep it 800 कल गाइस इस सपोर्ट लेवल को तोड़े को शॉर्ट। क्या क्या हुआ भाई? Right here it is 8780 8780। ओके गाइस, इसको अभी हम हटा देंगे और इसका भी मैं टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए बोल देता हूँ आपको। लॉन्ग टर्म का टारगेट इज 6971। दिस इज द टारगेट गाइस, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। ये इतना बड़ा जो फॉल है ये बस अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है, सो विल वेट फॉर इट। So this is the level we are getting over here. We'll edit this. Okay. कल के लिए लेवल बहुत छोटी हो गई यार। It is 8780 and what is the high today? You can keep it this also. It is 9050 and 8780. What do you have to do if this goes up? Okay, I'll just show you guys one more time. I'll change this color as well. Okay guys, कल सपोज यहाँ पे खोला इसने and this is just wandering around, don't take any positions over here. If it is breaking below this line and giving a close of half an hourly candle, go short on this and make sure this is broken, this line is broken first. Now second one, if it opens a gap down and it closes above this line and give a half an hourly candle a close above this level, you can go long and your target will be, first target will be this. Then see if you are getting a two candle closing above this of half hourly candles. Okay, so I think I have made this easy for you guys. Here I have been able to make you guys understand good according to me compared to bank nifty. The same strategy is applied here also in bank nifty. समझ लो, देख लो एक बार, लेवल्स को भी नोट डाउन कर लो and have a blast tomorrow. But tomorrow I feel it may consolidate it a bit and be a bullish phase also. But it is market, anything can happen. Okay, so that's it guys. That's the analysis for tomorrow, and hope you guys like the video, share, comment and subscribe the channel. And below is the telegram link for my channel in the description box. Please join the channel and subscribe, like, share and comment. Thank you guys, that's it for today. Thank you, see you tomorrow. Thank you, bye.